बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने अपनी पारी की शुरुआत कल ही की है। जी हां, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। 130 रुपए की इश्यू प्राइस, 106 गुना से ज्यादा भरा था इश्यू। जबरदस्त बम्पर रेस्पॉन्स। लेकिन ना, हाल ही की लिस्टिंग्स जो हो रही हैं वो सुस्त और ढीली होती दिख रही है। उसको देखते हुए लिस्टिंग शायद उतनी दमदार नहीं हुई जितनी अदरवाइज हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद दिन के हाई लेवल पर जाकर कल ये स्टॉक बंद होने में कामयाब रहा और आज फिर से 17% मजबूत होकर 130 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में 190-195 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ। और हम लगातार कल से ये कह रहे हैं कि इश्यू के बाद इस आईपीओ पे अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो होल्ड करिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, पहले बता दूं, कंपनी का परिचय आपको दे दूं। 1989 से कारोबार की शुरुआत की है और भारत में इथाइल एसेट्स का करीबन 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। चीन, रूस, सिंगापुर, यूएई, यूके, यूएसए समेत 30 देशों से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां पर इनके ग्राहक हैं और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फार्मा, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इंक, डाई, पेंट, प्रिंटिंग, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। और कई सारी देश की दिग्गज कंपनियां जो है, चाहे वो जो फार्मा स्पेस की हो, केमिकल स्पेस की हो, जो इनकी कस्टमर है, क्लाइंट है। आइए स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पहले तो हैं हर्ष गोयनका साहब, प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और दूसरे हैं पार्थो राय चौधरी साहब जो सीएफओ हैं। पहले हर्ष गोयनका साहब। हर्षवर्धन गोयनका है। हर्ष गोयनका साहब एक हमारे जो आरपीजी गोयनका ग्रुप वाले भी हैं। ये हर्षवर्धन गोयनका हैं जो 31 साल की उम्र में लक्ष्मी ऑर्गेनिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बिजनेस डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजी का कारोबार संभालते हैं और अमेरिका से इन्होंने साइंस में बैचलर्स की डिग्री ली है। केमिकल इंडस्ट्री का 9 साल का अनुभव है और 2011 से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं पार्थ राय चौधरी साहब भी हैं। जहाँ हर्ष जी की उम्र 31 साल की है, चौधरी साहब को अनुभव 31 सालों का है और 2016 से आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक के साथ हैं और सीए तो हैं ही आप। अरे सर, आप तो मुझसे भी सीनियर सीए हैं। क्या बात है, 31 साल से ज़्यादा का अनुभव आपका है। रिस्ट्रक्चरिंग, विदेशों में कारोबार संभालना, कैपिटल मार्केट के ट्रांजैक्शन, ये सारी बड़े ज़बरदस्त अनुभव रखते हैं सीएफओ होने के नाते चौधरी साहब। अरविंद मफतलाल, इंडियन ऑक्सीजन और एसाब इंडिया, नवीन फ्लोरिन जैसी दिग्गज केमिकल कंपनियों में आप ऊंचे पदों पर काम कर चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपकी दमदार अच्छी लिस्टिंग। और दमदार और अच्छी लिस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ, आजकल के मूड माहौल के हिसाब से बढ़िया लिस्टिंग हुई है। गोयनका साहब, पहले आपके पास जरूर आपकी उम्मीद से कम लिस्टिंग हुई होगी, लेकिन फिर भी लिस्टिंग के बाद से जो निवेशकों का आपको प्यार मिल रहा है, खुश हैं आप? नहीं, नमस्ते अनिल जी। धन्यवाद हमें इस शो पे इनवाइट करने के लिए। पहले तो जो लिस्टिंग हुई है वो हम बहुत खुश है। ऐसे नहीं कि हमको कुछ दमदार शेयर का माहौल चाहिए था कि बहुत ज़्यादा बढ़ के खुले, उससे हमें खुशी नहीं मिली है। हमारे इन्वेस्टर लोग खुश है और अभी नए इन्वेस्टरों का जो हमें काम करना है उस पे हमको अभी फोकस करके आगे बढ़ना है। बढ़िया। गोयनका साहब, तो अब सवाल ये है कि अगले 2-3 साल का आपका क्या विजन है कंपनी को लेकर? आप प्रमोटर हैं और हमने गोयनका साहब से, आपके फादर से भी हमने बात की थी आईपीओ के वक्त। अब चूंकि लिस्ट हो चुके तो इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि 3 साल में, 5 साल में कंपनी को लेकर आपका क्या विजन है, ये बताइए सर। ज़रूर। तो अभी हमारे पास 500 करोड़ का करीब कैपेक्स प्लान्ड है, जिसमें हम हमारे फ्लोरोकेमिकल बिजनेस और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और ये फ्लोरोकेमिकल बिजनेस हम इटली से प्लांट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके नए ग्रीनफील्ड साइट पे सेटअप कर रहे हैं। और हमारे पास कई नई प्रोडक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस्ड है, उस प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं बड़े स्केल के ऊपर। तो ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जैसे है। ऐसे 2-3 प्रोडक्ट है जो हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और उसको इस्टेब्लिश करना अभी हमारा प्लान। ठीक बात है। चौधरी साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। एक्चुअली देखा जाए तो मार्जिन्स एकदम स्टेबल, न ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। आपका मुनाफा भी, ग्रोथ भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। रेवेन्यू के लिहाज से देखें, मुनाफे के लिहाज से देखें, तो क्या इसी तरह की स्टेबल ग्रोथ की उम्मीद आगे करें कंपनी से, या कुछ मार्जिन्स और मुनाफे में बेहतरी हो सकती है? देखिए, आज की तारीख में जो पब्लिक डोमेन में जो डेटा है, वो डेटा एक सर्टेन स्लाइस, टाइम स्लाइस की है। लेकिन हमारी कंपनी की जो 30 साल की हिस्ट्री है, उसमें से मैं पिछले 10 साल की बात करूं
तो ये कंपनी में दो चीजें हमने जो अनुभव किया है वो है कि इनकी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है सभी पैरामीटर्स में। आप रेवेन्यू देखिए, इबिटा लाइन देखिए, नेटवर्क देखिए, तो एक एक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है और वो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग है। हमारा प्रयास ये रहने वाला है और टारगेट ये रहने वाला है, उम्मीद ये रहने वाला है कि हम ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करें और थोड़ा बेहतरीन बनाए बाय चेंजिंग द प्रोडक्ट प्रोफाइल। जैसा हर्ष ने अभी इन्वेस्टमेंट्स की बात करी, तो ये ट्रेजेक्टरी में हम चेंज लाने की कोशिश करेंगे और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि हम कामयाब होंगे। तो इसी टेरिटरी में थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश है। आप कह रहे हैं हर्ष की नई कैपेसिटी भी आप जोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे स्पेशली आपकी जो स्पेशल इंटरमीडिएरीज है उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 55-60% के आसपास ऑन एन एवरेज है। क्या यही इंडस्ट्री फेनोमेना है? जब अगर आप पूरी 100% पे नहीं कर रहे हैं तो फिर और क्यों जोड़ना चाहते हैं सर? तो स्पेशलिटी केमिकल जी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर मेजर करना बेहतर नहीं रहेगा। ये प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर है। कोई प्रोडक्ट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो सकता है पर फिर भी आपका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जैसे आप नए प्रोडक्ट लॉन्च करें और आपका मिक्स आप बढ़ाए, तभी कंपनी और वो बिजनेस की ग्रोथ होगी। ठीक बात है। अच्छा, एक और सवाल जो मैं आपसे लेना चाहता हूँ, इससे पहले कुछ फाइनेंशियल पे पूछूं, उससे पहले हर्ष आपसे ये लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने फैमिली बिजनेस में ही जुड़े हैं, अमेरिका से बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करके आए हैं, इतना सब हो सकता है आप करियर वहीं बना लेते हैं। तो फादर ने कहा कि चलो आ जाओ, क्या करना है, इतनी बढ़िया कंपनी अपनी चल रही है, 25-30 साल पुरानी है, यहीं पे काम जमाओ। या वाकई में आपका बड़ा इंटरेस्ट है केमिकल इंडस्ट्री में और आपने पसंद से ये चुना है कि चलो फैमिली बिजनेस से सेट हो जाते हैं? नहीं, फैमिली बिजनेस तो जैसे आप जानते हो, मोस्ट जो हमारे भारतीय परिवार रहते हैं, हाँ। बचपन से ही हम फैमिली बिजनेस के बारे में सुनते हैं। जब खाते हैं रात को कुछ ना कुछ तो सुनाई तो देता ही है, तो तब से तो इंटरेस्ट है। हम्म। पर जब से मैं आया 2011 में, तब हमारी स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस इस्टेब्लिश होने लगी। तो तब शुरुआत से जब वो 100 करोड़ का बिजनेस भी नहीं था, तो आज के 500 करोड़ से मैंने वो पूरा जर्नी देखा है। और अब बहुत कॉन्फिडेंस है अभी इसको और कैसे बढ़ाए और फ्लोरोकेमिकल को कैसे बढ़ाए, इसीलिए मैं उचित हूँ इसके ऊपर। ठीक बात है। अच्छा, तो चौधरी साहब, फिर आपसे भी सवाल ये ज्वाइन करने को लेकर ही है, इस कंपनी को लेकर, क्योंकि बहुत कम कंपनी आजकल ऐसी आ रही है मार्केट में आईपीओ वगैरह में कि जिसका बड़ा लंबा इतिहास हो, 20-25-30 साल का। नहीं तो आजकल 2-3 साल बिजनेस किया, चलो जल्दी से आईपीओ लाओ, लिस्ट हो जाओ। नए नए तरीके के बिजनेसेस, आप तो सीए हैं, खुद जानते हैं सर। आपने 2016 से जब ज्वाइन किया लक्ष्मी ऑर्गेनिक, आपका भी आइडिया ये था कि बहुत हो गया, 15-20 साल पुरानी अब कंपनी, अब इसकी आईपीओ की तैयारी करनी है, अब मैं ज्वाइन करता हूँ? ऐसे कुछ बातें चल रही थी, लेकिन ऐसे कोई डिसीजन नहीं थी। मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया क्योंकि मैं तो नवीन फ्लोरिन में 21 साल काम किया। मैं वो कंपनी का सीएफओ ही रहा मेरे हिसाब से कुछ 16-17 साल, ठीक है। तो हमने वहां ना बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और ये कंपनी में मैं जब इसकी अर्स्टवाइल सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि जी और हर्ष से मिले, तो मुझे लगा कि यहाँ हमने जो सीखा है ना, वो यहाँ इस्तेमाल करने की मौका मिलेगा। और वो मौका मिला मुझे पिछले 5 साल में, जो एक पिनाइकल में पहुंचा और एक बेस कैंप 1 में पहुंचा ओनली यस्टरडे। चलिए, बहुत बढ़िया। और सो दैट हैज बीन माय जर्नी। जी 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 जी, प्लीज प्लीज आप अपनी बात पूरी करें। जी सर। हाँ, तो यही मेरा लक्ष्मी की जर्नी है अभी तक, लेकिन और जर्नी अभी बाकी है। बिल्कुल, ये तो शुरुआत है। और इस शुरुआत में एक चीज़ और हर्ष मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये कि मैं देख रहा था आपकी कंपनी में जो भी आय है, कमाई है, रेवेन्यू है, 30% हिस्सा नए नए प्रोडक्ट से आता है। यानी कि आप R&D करके नए नए प्रोडक्ट्स लाने में बड़ा विश्वास करते हैं। तो क्या अगले 2-3 साल में कुछ बड़े नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की आपकी तैयारी है? वहाँ पर क्या इरादा है आपका?
नहीं, ज़रूर। तो कभी भी हमारे R&D लैब में 15 से 20 प्रोडक्ट डेवलप होते रहते हैं। कॉन्सेप्ट टू कमर्शियलाइज़ेशन के पूरे भाग में कई-कई प्रोडक्ट है और अब नए फ्लोरोकेमिकल के साथ भी काफ़ी नए प्रोडक्ट की अपॉर्च्युनिटी है। तो हमारे ओवरऑल स्पेस में स्पेशलिटी केमिकल बोलो, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है। हमको सिलेक्टिव रहना पड़ता है, कौन से प्रोडक्ट चुनें और स्केल अप करके प्लांट एस्टैब्लिश करें। अच्छा, एक चौधरी साहब जो मैं पढ़ रहा था आपके प्रोस्पेक्टस में, और वो ये कि एक नया फ्लोरोकेमिकल प्लांट आप शुरुआत करने जा रहे हैं, अगले 1 साल में वो पूरा शुरू भी होगा, और शायद इस बिजनेस में आपके मार्जिन्स वगैरह काफ़ी बेहतर हैं। इसके बारे में आइडिया दें, कितना रेवेन्यू आएगा, मार्जिन्स किस तरह के होंगे, कब से शुरू करने वाले हैं सर? देखिए, इसकी जो हमारे मोटा मोटी कैपेक्स की आउटले है, ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले भी हो गया, ये अपना पैंडेमिक के कारण, तो थोड़ा ओवररन भी हुआ होगा, लेकिन मोटा मोटी हम लोग इसमें लगभग 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस का एक एसेट टर्न होता है, जो हमारे हिसाब से शुरुआत में ये एसेट टर्न कुछ 1.2 1.3 टाइम्स ये लेवल पे रहेंगे। और हमारे जो मार्जिन प्रोफाइल होगा ये बिजनेस की, ये मार्जिन प्रोफाइल मेरा आज के तारीख में जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बिजनेस है उससे बेहतर होगा। और इसकी कंपैरेबल इंफॉर्मेशन अगर कुछ देखना है, मैं कुछ फॉरवर्ड लुकिंग बात नहीं कर सकता हूँ। वो ना इंडिया में कुछ प्योर प्ले एक आधा फ्लोरीन कंपनीज हैं, उनकी जो मार्जिन प्रोफाइल्स है, हमारे मार्जिन प्रोफाइल उनसे कंपैरेबल होगा शुरुआत में। लेकिन हमारी जो ये सर शुरुआत है, ये शुरुआत में हमारे पास जो रनवे अभी विजिबल है, वो रनवे बहुत बड़ा है। तो ये बिजनेस हम लोग शायद अगर 3 साल बाद यही बात करेंगे, तो हमारा बात करने की जो डायमेंशन है वो भी काफी अलग होगा, ऐसा उम्मीद हम रखते हैं। ठीक बात है। तो ये आपके लिए एक्सपेंशन प्लान्स आगे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, हर्ष गोयनका जी, आप लोग दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला, जे बिजनेस के दर्शकों से बात की, और आपको बेहतरीन लिस्टिंग की बहुत बहुत बधाई, और आपके शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ जो बन रही है उसके लिए आपको धन्यवाद भी, और साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले समय के लिए। शुक्रिया आपका।